जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने हाथ बढ़ाकर डॉलर उठाए और बिना गिने किसी को दे दिए। यही आज का किस्सा। दोस्तों, ये बात है 1979 की, जब मोहम्मद रफ़ी साहब हिंदुस्तान से बाहर यूएस गए थे अपना एक शो करने। इस शो में उनके साथ हिंदुस्तान के फेमस गिटारिस्ट सुनील कौशिक जी भी मौजूद थे। ये किस्सा उन्होंने ही शेयर किया है। तो कनाडा में शो हुआ और कई जगहों पे शो हुए, 4-5 शो हो चुके थे। उसके बाद लॉस एंजलिस में मोहम्मद रफ़ी साहब का एक शो होना था, जिसमें करीब 4 दिन का हॉल्ट था, 4 दिन का स्टे था। तब गिटारिस्ट सुनील कौशिक जी बाहर निकले मार्केट में, कुछ इंस्ट्रूमेंट देखने लगे। उनको वहाँ पर एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद आ गया, जिसको एम्पलीफायर कहते हैं। कौशिक जी ने उसको ख़रीदना चाहा, लेकिन उस टाइम उनके पास पैसे नहीं थे और जो 4 शो ऑलरेडी हो चुके थे उसकी पेमेंट अभी तक किसी को मिली नहीं थी। तब उनके दिमाग में एक ही सवाल आया कि क्यों ना मोहम्मद रफ़ी साहब से कुछ पैसों की बात की जाए। उन दिनों में हर कोई मोहम्मद रफ़ी साहब के जो सेक्रेटरी थे ज़हीर साहब, उनको फ़ोन करते थे पैसे लेने के लिए। तो कौशिक जी वापस होटल आए और वहाँ से उन्होंने ज़हीर साहब के रूम का नंबर लगाया, अपने रूम से फ़ोन किया। गलती से वो नंबर लग गया मोहम्मद रफ़ी साहब के रूम का। वो नंबर ही मोहम्मद रफ़ी साहब के रूम का था। तो कौशिक जी ने हेलो बोला, उधर से भी हेलो की आवाज़ आई, तो वो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। कौशिक जी ने पहले सोचा कि फ़ोन रख दूं, लेकिन उसके बाद कौशिक जी ने सोचा कि जब फ़ोन लग ही गया है तो बात कर ही लेता हूं। तब कौशिक जी ने कहा, हेलो रफ़ी साहब, मैं कौशिक बोल रहा हूं। तब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आई, हाँ पुत्र बोल, की गल है, बताओ बेटा क्या बात है, क्योंकि वो दोनों आपस में पंजाबी में ही बात किया करते थे। तब कौशिक जी ने कहा कि रफ़ी साहब कुछ पैसे चाहिए थे। तब रफ़ी साहब बोले, आजा पुत्र, रूम विच आजा, रूम में आजा। इतना कहकर कौशिक जी ने फ़ोन रखा और मोहम्मद रफ़ी साहब के रूम में जैसे ही गए तो देखा कि मोहम्मद रफ़ी साहब बैठे हैं, साथ में बाजी बैठी हैं, यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ। तब रफ़ी साहब ने कहा, आजा पुत्र आजा, बता क्या बात है। तब कौशिक जी ने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। रफ़ी साहब ने बिल्किस जी से कहा कि ज़रा मेरा ब्रीफकेस उठाना। बिल्किस जी ने ब्रीफकेस उठाया। रफ़ी साहब ने उसको खोला तो देखा कि उसमें बहुत सारे डॉलर्स रखे हुए हैं। रफ़ी साहब ने ऐसे हाथ किया, जितने भी डॉलर हाथ में आए वो सारे के सारे बिना गिने कौशिक जी को दे दिए। इतने में ही ज़हीर साहब की एंट्री हुई और वो बोले, अरे रफ़ी साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ज़रा गिन तो लीजिए। लेकिन रफ़ी साहब ने जब भी किसी को दिया तो बिना गिने ही दिया। उनका यही कहना था कि जब खुदा मुझे बिना गिने दे रहा है तो मैं किसी और को गिनकर क्यों दूं। ये थी उनकी खासियत, और दोस्तों होना भी यही चाहिए। कौशिक जी ने कहा है कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था और मैं आज तक उस वाक़े को नहीं भुला पाया हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब की ग्रेटनेस को आज तक नहीं भुला पाया हूँ। उनका कहना है कि मोहम्मद रफ़ी बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। दोस्तों, ये सारा किस्सा खुद सुनील कौशिक जी ने ही एक रेडियो प्रोग्राम में बयां किया था। ये हमने वहीं से लिया है। आजकल सुनील कौशिक जी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।